आसान सा उत्तर तो इसका यही है कि मैं स्वयं स्त्री हूँ, तो स्त्रियों की जो एक संवेदना है, उनकी जो सेंसिबिलिटी है, मैं उसके बहुत नज़दीक हूँ। विचारों का जो गुम्फन है, उनकी समस्याएं क्या हैं, वो जीवन को कैसे देख रहे हैं, जो मेरे लिए एक तरह से प्रेरणा रहे हैं और जिन्होंने मुझे साहित्य समझने की और ज़्यादा समझ दी, उसको पैना किया, उसको गहरा किया, उन लोगों की जो प्रतिक्रियाएं थी वो भी ये थी कि एक कंप्लीट स्टोरी है अपने आप में। उपमा अलंकार बरबस मुझ पर न ला दो जी, आओ मैं अपना परिचय स्वयं दूं। जी। मैं चाहती थी कि मैं उस समय के अनुभवों को लेकर के कुछ और अधिक कुछ उपन्यास या कोई ऐसी चीज़ लिखूं। दुख इंसान को मांझता है, अज्ञेय ने कहा है, तो दुख सचमुच मानता है, दुख चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। आपने ये बहुत ही एक तरह से पर्टिनेंट क्वेश्चन जो है पूछा है। देखिए, कलम उठाना या लिखना शुरू करना किसी भी औरत के लिए, कम से कम मैं अपनी पीढ़ी की औरतों की बात कर रही हूँ, किसी बगावत से कम नहीं होता। आदत पड़ चुकी है सबको कि वो उसके जीवन का केंद्र है, तो जब वो केंद्र से थोड़ा सा हटने की कोशिश करती है, उस केंद्र में कुछ और आ जाता है। एक उपन्यास लिखना चाहती थी और अभी भी चाहती हूँ। अभी भी मुझे लगता है कि नहीं, जितना टाइम बचा है थोड़ा बहुत शायद मैं लिख लूँ, शायद मैं लिख लूँ। मुझे लगता है कि बिपाशा मेरे अंदर है, बहती है, नदी है कोई, मतलब जो भी है, और जो एक सूखा सा है उसको भी मैं कभी कभी अपने जीवन से कंपेयर करती हूँ। कुछ हद तक तो मैंने अपना मतलब एक तरह से समझिए कि सॉल्यूशन या इसका समाधान पा लिया है कि कोई बात नहीं, अगर लिखा नहीं तो मैंने अपने और फ़र्ज़ बहुत अच्छी तरह से पूरे किए हैं। फिर एक स्पिरिचुअलिटी का रास्ता है, तो भगवान में भी आपका मन नहीं लग रहा उतना, क्योंकि आपके स्पिरिचुअल होने के लिए एक बड़ी लंबी ट्रेनिंग चाहिए होता है। आपको पता है, जो ऐसे बोलते हैं ना भगवान का नाम लो, भगवान, वो इतना आसान नहीं होता कि हम बूढ़े हुए और भगवान को याद करने लग पड़े। उसके लिए एक लंबी ट्रेनिंग चाहिए।